गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में मैंने आपको रिटायरमेंट का कंप्लीट क्वेश्चन बताया था जिसमें एक पार्टनर गेन कर रहा था। अब आगे उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 26। इसमें दे रखा है कि एम एंड जी आर पार्टनर्स एंड दे हैव देयर शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन 5:3:2। बैलेंस शीट में यहाँ पे गिवन है लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर 55,000, जनरल रिजर्व 30,000, कैपिटल एम की 150, 125 एन की, 75 जी की। असेट्स में कैश 40,000, डेटर 45 माइनस 5 प्रोविजन के 40, स्टॉक 50, मशीन 150, पेटेंट्स 30, बिल्डिंग 1 लाख और P&L का नेगेटिव बैलेंस 25,000। नीचे कह रहा है कि एम फर्म से रिटायर हुआ है और डेटर्स में से 2,000 रुपये बैड डेप्ट हो गए और 5% का हमें प्रोविज़न बनाना है डाउटफुल डेप्ट के लिए। ठीक है, यानी लेकिन हमारे पास 5,000 का प्रोविज़न पहले से ही है इस बैड डेप्ट को कवर करने के लिए। पेटेंट्स ख़त्म करने हैं कम्प्लीटली, यानी कुछ भी बचाना नहीं है। स्टॉक, मशीन और बिल्डिंग ये तीनों ही चीज़ें 5% से कम करनी है। एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर थे 10,000 रुपये के, जिन्हें अब रिकॉर्ड करना है, यानी लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है। इसके अलावा हमको दे रखा है कि एन और जी फ्यूचर में नया प्रॉफिट उनका 2:3 होगा और उसके लिए फर्म की जो गुडविल है वो 3 लाख रुपये होगी। हमें रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बाकी के चीज़ें हैं। तो इसके लिए देखिए, पहले आप डेटर्स की कैलकुलेशन आप समझ लीजिए। यहाँ पे वो ज़्यादा ज़रूरी है इसमें समझना कि डेटर्स हैं हमारे 45,000 के। पुराना प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट दे रखा है 5,000 रुपये। इसमें से 2,000 रुपये का बैड डेप्ट हो गया। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है 2,000। इस 5,000 के प्रोविज़न में अगर 2,000 रुपये का हमने बैड डेप्ट माइनस भी कर दिया तो भी प्रोविज़न कितना बचा? 3,000 रुपये। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें नया प्रोविज़न 5% बनाना है डेटर्स का। 45 के डेटर थे जिसमें 2 तो बैड डेप्ट हो गए, बच्चे कितने? 43। तो 43 का 5% यानी 2,150 हमको बनाना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी 3,000 रुपये का प्रोविज़न हमारे पास पहले से बना हुआ है, बचा हुआ है मतलब। तो यानी हमको प्रोविज़न कम करना पड़ेगा। 3,000 है, इसे कम करके 2,150 लाना, यानी 850 रुपये का प्रोविज़न हमें कम करना है। और प्रोविज़न कम करना मतलब लाइबिलिटी को कम करना, तो ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। अब आप रिवैल्यूएशन देखिए, सबसे पहले वही पॉइंट, बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट 850 रुपये जो हमने नीचे निकाला वो यहाँ बाय साइड में आ गया। पेटेंट बिल्कुल ख़त्म करने हैं। पेटेंट बैलेंस शीट में 30 के दे रखे हैं तो 30 की ख़त्म करेंगे तो 2 पेटेंट 30,000। स्टॉक को 5% कम करना है, स्टॉक 50,000 का है, 5% होगा 2,500। मशीनरी को भी 5% कम करना है, मशीन 150 की दे रखी है, 150 का 5% 7,500 और बिल्डिंग को भी 5% कम करना है तो 1 लाख का 5% 5,000। एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हैं जिनको अब रिकॉर्ड करना है, तो ये लाइबिलिटी बढ़ रही है, ये भी 2 में आएगी 10,000 रुपीज़ से। टोटल होगा 55,000। 55 यहाँ लिखेंगे, इसमें से 850 माइनस करेंगे तो लॉस आएगा 54,150। इसे 5:3:2 में डिवाइड कर देंगे तो एम का आएगा 27,075, एन का 16,245 और जी का 10,830 रुपीज़। तो ये रिवैल्यूएशन हो गया। अब हम गुडविल कर लेते हैं थोड़ी। गुडविल के लिए आप यहाँ पे देखिए कि हमको एम, एन और जी का जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है वो है 5:3:2। एम के रिटायरमेंट के बाद एन और जी का नया रेशो हो जाएगा 2:3। अब देखिए एन को क्या हो रहा है, एन को पहले मिल रहा था 3/10, अब मिलेगा नए के अकॉर्डिंग 2/5। 10 और 5 का एलसीएम 10 प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 1/10, यानी ये गेन कर रहा है। जी को पहले 2/10 मिल रहा था, अब 3/5 मिलेगा, ये भी 10 एलसीएम, ये आएगा माइनस का 4/10, ये भी गेन कर रहा है, यानी 1/10 और 4/10। तो गेनिंग रेशियो 10 से 10 कट हुआ तो 1:4 हो गया। फर्म की गुडविल हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख रुपीज़ आपने दे रखी है। इसमें एम का शेयर निकालेंगे, पहले एम का शेयर 3 लाख का 5/10 यानी 1,50,000, ये गेनिंग रेशियो में बटेगा, यानी यही 1:4 में बढ़ जाएगा। एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो गेन कौन कर रहा है? एन और जी। तो एन कैपिटल डेबिट, जी कैपिटल डेबिट, रिटायर कौन हुआ है? एम, तो 2 एम कैपिटल। और इस 150 को हम अगर 1:4 में बांटेंगे, 30,000 एन का, 120 जी का और टोटल 150 एम का शेयर। तो ये कैलकुलेशन हो गई हमारी गुडविल की। अब पार्टनर कैपिटल देखिए आप, मैंने यहाँ ऊपर ये एंट्री लिखी हुई है, आपको पोस्ट करने में आसानी होगी। सबसे पहले तो एन और जी की ये कैपिटल पुरानी जो बैलेंस शीट में गिवन है वो हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से, 150 एम की, 125 एन की और 75 जी की।
क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी दे रखा है, वो राइट ऑफ कर देंगे 30,000 का 532 में, तो 15,000 एम का, 9,000 एन का और 6,000 जी का। इसके अलावा एक असेट साइड में P&L भी दे रखा है, नेगेटिव बैलेंस, तो ये भी राइट ऑफ हो जाएगा। पर डेबिट साइड में 2 P&L के नाम से 25,532 में, तो 12,500 एम का, 7,500 एन का और जी का 5,000 रुपये आएगा। रिवैल्यूएशन से हमें लॉस हुआ था, ये यहाँ पे आ जाएगा। टू रिवैल्यूएशन 27,075 एम का, 16,245 एन का और 10,830 जी का। अब गुडविल की एंट्री देखिए जो मैंने यहाँ लिखी है, इसमें देखिए एन डेबिट जी डेबिट 2M कैपिटल, तो 2M कैपिटल ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, पर अमाउंट डालेंगे हम एन और जी के कॉलम में, कॉन्ट्रा एंट्री। तो एन के कॉलम में 30,000 और जी के कॉलम में 120। अपोजिट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे बाय एन और बाय जी, पर अमाउंट डालेंगे हम एम के कॉलम में। तो 30,000 एन के नाम से एम के कॉलम में, 120 भी एम के कॉलम में पर जी के नाम से। अब बैलेंस निकालेंगे हम। बैलेंस के लिए टोटल एम का दे रखा है 3,15,000, ये हमने यहाँ पे लिखा। इसमें से ये दोनों आइटम माइनस किए तो बैलेंस बच गया 2,75,425। एन का टोटल आ रहा है 1,34,000, 134 यहाँ लिखा है। इसमें से ये तीनों आइटम माइनस किए तो बैलेंस बचा 80,255। पर जी का टोटल इधर का ज़्यादा है डेबिट का, तो 1,35,830 यही हमने यहाँ लिखा। इसमें से ये दोनों आइटम माइनस किए तो 54,830। ये नेगेटिव कैपिटल हो गई जी की, यानी जी की कैपिटल कम है। तो इसे तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी के नाम से। जो एन है कंटिन्यू पार्टनर, उसकी टू बैलेंस सीडी के नाम से। एम जो रिटायर हुआ है उसका बैलेंस 2M लोन के नाम से लिखा जाएगा, क्योंकि वो कंटिन्यू नहीं कर रहा, यानी वो लोन के नाम से लिखा जाएगा। अब बैलेंस शीट देखिए आप। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्रेडिटर 10,000 अनरिकॉर्डेड थे, उनको बढ़ाना है। 55 बैलेंस शीट में गिवन है, 10,000 बढ़ के ये 65,000 के हो गए। जनरल रिजर्व हमने पार्टनर्स में बांट दिया तो वो लिखा नहीं जाएगा। कैपिटल जो है एम रिटायर हो चुका है उसकी आएगी नहीं, उसका लोन आएगा, तो एम लोन 2,75,425। एन की कैपिटल का जो ये बैलेंस यहाँ पे आया था वो हमने यहाँ लिख दिया 80,255। जबकि जो जी है उसकी कैपिटल बाय में आई है, वो नेगेटिव है, तो वो असेट्स में लिखेंगे हम जी कैपिटल 54,830। कैश में कोई चेंज हुआ नहीं, एज इट इज़ 40,000। डेटर देखिए 45 के थे, 2 का बैड डेप्ट हो गया और नया प्रोविज़न 2150 जो हमने निकाला था प्रीवियस इसी स्लाइड में, तो ये बैलेंस बचेगा 40,850। स्टॉक 5% कम हुआ तो 47,500। मशीन भी 5% कम हुई 142,500। बिल्डिंग भी 5% कम हुई 95,000। टोटल हो जाएगा 4,20,680 रुपीज़। तो ये तब का क्वेश्चन है जब क्वेश्चन हमको कंप्लीटली फॉर्म करना हो गेनिंग पार्टनर्स की हेल्प से।